हमें इस बात से ना डराया जाए कि कॉकरोच इकट्ठे हो जाएंगे। एक साहब कहते हैं मौजूदा निजाम खत्म हो चुका, आगे नहीं चल सकता। इसी सिस्टम में वो खुद 30 साल का सफर सिर्फ 3.5 साल में तय कर गए। राना सनाउल्लाह की मौसम नकवी पर कड़ी तनकीद। कहा वज़ीर दाखिला को अब खबर हुई कि सिस्टम नहीं चल रहा। ये पार्लिमानी जमहूरी निजाम मुल्क को कायदे आज़म ने दिया और पाकिस्तानी अवाम ने यह निजाम सियासी जदोजहद के बाद हासिल किया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये ना कहा जाए कि कॉकरोच लैपटॉप और वज़ाइफ देने से नहीं संभलेंगे। हमने पाकिस्तान और पंजाब दोनों में इन कॉकरोचों को काबू में रखा हुआ है। कॉकरोच जानते हैं कि नून लीग मुल्क की खिदमत कर रही है। DISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है जो भी उन्होंने बात की मैं उसकी तौसीक करता हूं। मौजूदा सेटअप को कोई खतरा नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग में दरारें हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मौजूदा हालात में हर ब्रिड निजाम की कामयाबी में ही हमारी निजात है। दूसरों को मरूद इल्जाम ठहराने की बजाय खुद एहतसाब भी जरूरी है। सियासी जमातें इस तरह काम नहीं कर पाएं जिस तरह करना चाहिए था। सियासी अदम इस्तेकाम के बायस नेशनल एक्शन प्लान के अहम नकात पर अमल दरामद मुतासर हो रहा है। रियासती जिम्मेदारियों की मुंतकली की बजाय सियासी क़यादत को अपनी आइनी जिम्मेदारियां निभाना होंगी। सवाल यह है कि मुंतखब हुकूमतें क्यों अपनी आइनी मुद्दत पूरी न कर सकें। मुल्क की तरक्की के लिए सियासी तसलसल और जमहूरी इस्तेकाम नागुज़ीर है। सियासी बहरानों की जिम्मेदारी इज्तिमाई तौर पर कबूल करने की जरूरत है। सिर्फ इल्जाम तराशी से मसाइल हल नहीं होंगे। माजी की सियासी और इदारा ज़ाती मुदाखलतों से जमहूरी अमल को मुतासर किया। इक़्तिदार के हसूल से बढ़कर कौमी इदारों के इस्तेकाम को तरजीह देनी जानी चाहिए। पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। वसाइल की बात करें तो सबसे ज्यादा कश्मीर को हिस्सा मिलता है। हकूक के नाम पर गेम चलाई गई लेकिन मकासद कुछ और हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर से आने वाले मुहाजिरीन को नुमाइंदगी नहीं देनी चाहिए। अब वारदात थोड़ी बारीक है। आजाद कश्मीर के मामले से फौज का ताल्लुक ही नहीं, आजाद कश्मीर हुकूमत से ताल्लुक है। आजाद कश्मीर के मामला को आजाद कश्मीर की पुलिस हैंडल कर रही है। तुम कौन हो जो ये कहते हो तुम काबिज फौज हो? ये किसका एजेंडा बोल रहे हो? उनको बुलाना चाहते हो जो मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों का कत्लेआम करते हैं, बच्चियों की इज्जत बहाल करते हैं। भारत ने 10 लाख के करीब फौज मकबूजा कश्मीर में तैनात कर रखी है। कोई एक गांव से दूसरे गांव NOC के बगैर नहीं जा सकता। इसके बावजूद भारत कश्मीरियों की पाकिस्तान से मोहब्बत खत्म नहीं कर सका। हम मुहाफिज हरमैन शरीफैन हैं। कश्मीरियों की एक बड़ी तादाद पाक फौज में खिदमत सर अंजाम दे रही है, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। हमने पूंछ और रावलाकोट में बहादुर लोगों की कहानियां सुनी हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शारक थी, है और रहेगा। कश्मीर से आज भी एक ही आवाज उठती है कि पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तानी हैं। किसी का एहसान नहीं, हमें हमारा हक चाहिए। सिर्फ और सिर्फ साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का बयान। कहा इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी किसी एक सियासी जमात को जितवाना नहीं, जिम्मेदारी कश्मीर के अवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। कश्मीर इंतखाबात की साख का फैसला पहले मरहले में इंसाफ से होगा। इलेक्शन कमीशन 2 अगस्त से पहले धांधली से मुतल्लिक तमाम शिकायत की खुली अदालत में इस्मात करे। पोलिंग स्टेशन के नताइज इंतखाबी रिकॉर्ड अवाम के सामने रखे। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की फौज हमारी रेड लाइन है। हमारे सिपाही किसी सियासी बहस का निशाना नहीं बनने चाहिए। वो कौम का फख्र हैं। हमारे शहीद फौजियों और पुलिस के जवानों की कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। जो अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर रहे हैं, इनकी इज्जत हमारी जिम्मेदारी है। आजाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला की 7 और 12 महाजिर नशिस्तों पर पोलिंग 2 अगस्त को होगी। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म, लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना है ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन किसी की हिदायत या डिक्टेशन पर काम नहीं करता। यह आजाद और खुद मुख्तार इदारा है। यह आजाद कश्मीर की तारीख का मुश्किल तरीन इंतखाब है। अवाम अगर तब्दीली चाहते हैं तो वो तशद्दुद के रास्ते के बजाय वोट की पर्ची से तब्दीली लाएं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब बन गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। नशेबी इलाके ज़रिया आगे बारिश का पानी घरों में दाखिल। जुड़वा शहरों में शहरी मुश्किलात का शिकार। जिला इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। खौरी टाउन फेज 4 एक बार फिर बारिश के पानी में डूब गया। घरों में पानी दाखिल, गलियों में कई फुट पानी जमा। औरतें बच्चे बुजुर्ग पानी में फंस गए। पार्क रोड, लथरार रोड और बनी गाला में भी सैलाबी सूरत-ए-हाल। रावलपिंडी के नशेबी इलाके ज़रिया पानी गलियों और घरों में दाखिल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। अफंदी का
कॉलोनी, ढोक काला खान, शक्रियाल फौजी कॉलोनी की गलियों में भी बारिशी पानी दाखिल हो गया। राजा बाजार में भी पानी दुकानों और घरों में दाखिल। बारिश के पेश नजर वासा हाई अलर्ट। नालालई में पानी की सतह बुलंद, आसपास की आबादियों का पानी की सतह में आने का खदशा। बाराको बरी रोड पर भी शदीद बारिश के बाद उठाल चौक और नई आबादी रोड पानी में डूब गए। पानी दुकानों और घरों में दाखिल होने से शहरियों का कीमती सामान तबाह हो गया। मुस्तदार बारिश के बायस रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। मोहसिन नकवी का बयान सुना है, मुझे नहीं पता उनका इशारा किस तरफ है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की हुकूमत मुस्लिम लीग नून के पास है। बलूचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत, KPK में PTI की हुकूमत है। अगर मोहसिन नकवी समझते हैं कि निज़ाम नीचे चला गया तो वो तजवीज़ दें। नए सूबों की तजवीज़ घिसी पिटी है। PP रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है, कौमी हुकूमत और छोटे सूबों का आइडिया पुराना है। सूबे बनाने के लिए आइन जो कहता है वो किया जाए। सूबे बनाने के लिए किसी रेफरेंडम की जरूरत नहीं। आइन में तरामीम की जाए और नया सूबा सिर्फ उसी सूरत में ही बन सकता है। पीपल्स पार्टी नए सूबों की मुखालफत नहीं करती। मुल्क में 15 से 18 सूबे बना दिए जाएं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है, मोहसिन नकवी के इस बयान से मुत्तफिक नहीं। मुल्क का निज़ाम तबाह हो चुका। सिस्टम सूबाई मरकजियत, NFC वार्ड की कमजोरियों और ब्यूरोक्रेसी के शिकंजे से जाम हो गया है। 18वीं तरमीम का मकसद ये था कि इख्तियारात को विफाक से सूबों तक और सूबों से ज़िले हुकूमतों तक मुंतकिल किया जाए। सूबों को तो इख्तियारात मिल गए, लेकिन उन्होंने वो तमाम इख्तियारात अपने पास ही रख लिए। सूबों के इख्तियारात ज़िले हुकूमतों को दे दिए जाएं। निज़ाम मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो चुका। मुल्क को माशी, सियासी और आईनी बहरान का सामना है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर का मोहसिन नकवी के बयान पर रद्द अमल। कहा, कौमी हुकूमत वक्त की अहम जरूरत बन चुकी है। आईनी तरमीम से अदलिया की आज़ादी मुतासिर हुई। नए सूबों पर फैसला अवामी इत्तेफाक की राय से होना चाहिए। शफाफ इंतखाबात हुए तो PTI कामयाब होगी। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए सियासी इस्तेकाम नागुज़ीर है। मोहसिन नकवी के नए सूबों वाली बात की तायद करते हैं। नए यूनिट्स बनने से कराची का मसला भी हल हो जाएगा। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल मुल्तान में तकरीब से खिताब कर रहे थे। कहा कि एक विफाक और 4 सूबे ये निज़ाम नहीं चला रहा रहे। मुल्क में मजीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने की जरूरत है। हमारा मुल्क दुनिया के 180 मुल्कों से बड़ा है। अद्वियात की कीमतें कम करना या बढ़ाना विफाकी वजीर सेहत का काम नहीं। पाकिस्तान में ड्रिप ने चंद अद्वियात की कीमतों को डीरेगुलेट कर दिया। अद्वियात की कीमतों में कमी काबीना का काम है। काबीना में अद्वियात की कीमतों में कमी पर कमेटी बनाई हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा अमन मंसूबे पर पेशरफ्त का खैर मकदम। पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस के तहत गजा अमन मंसूबे पर पेशरफ्त को खुशाइन करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्किया की सालसी कोशिशें काबिल तहसीन हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में ये पेशरफ्त बोर्ड ऑफ पीस की अहम कामयाबी है। गजा अमन मंसूबे के तमाम वादों पर मौसर अमल दरामद की उम्मीद रखते हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। अल-कुद्स शरीफ को दारुल हुकूमत बनाकर आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम जरूरी है। गजा अमन मंसूबा मशरिक़ वुस्ता में देरबाम की जानिब अहम पेशरफ्त है। हुकूमत ने हातिम ताई की कब्र पर लात मार दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल की कीमत में 12 पैसे कमी। नई कीमत 336 रुपए 3 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 66 पैसे कमी। डीजल की नई कीमत 392 रुपए 38 पैसे फी लीटर। नोटिफिकेशन जारी। कीमतों में हर रोज रद्दोबदल पर शहरियों की हुकूमत पर शदीद तनकीद। अमेरिका रोज किसी नए जुर्म का इर्तिकाब करके अपने हाथ आलूदा करता है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा, कुशम जजीरे पर शहरियों के रिहायशी मकानात पर हमले अमरीकी मसालिम का तसलसल है। इनाब और रामट में किए गए हमले भी अमरीकी मसालिम का तसलसल है। अमरीका मैदान जंग में पड़ने वाले तमाशों का बदला बेगुनाहों से लेता है। अमरीकियों को बेगुनाहों का खून बहाकर बदला लेने की आदत पड़ चुकी। अमरीका को अपने मसालिम की कीमत चुकाना पड़ेगी। कमांडर खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर मेजर जनरल अब्दुल्लाही की अमरीका को सख्त वार्निंग। कहा, अमरीका और इनके किराए के साथी आज से बात जान चुके। खित्ते में जंग के दौरान ताबूत भी उनके फौजी साजो सामान का हिस्सा बन चुके।